अब किसी की इज्जत हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास कभी भी नहीं आओ। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी ख्वाहिश आपके फैसले के खिलाफ है तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ अपनी ख्वाहिश। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब का आना जाना दोबारा से शुरू हो, इस घर के दरवाजे ज़ैनब के लिए खुले रहे। ज़ैनब, आपको पता है नहीं, मैं एक बात नहीं सुन रही है। ऐसे मौके पर क्या आपको अपने भाई की दावत कबूल करनी चाहिए? हर काम के लिए क्या ज़रूरत है आपा से पूछना? मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने बेटे पर हमला करवाने वालों की दावत को पूछूं। देखो उष्णा अम्मी ठीक कह रही है, वो लोग जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद सुफियान या उसकी फैमिली पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम उष्णा हो? कौन है आप और उष्णा से क्यों मिलना चाहती हैं आप? दादी हूँ इसकी। एक सितम और देखिए हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र मेरे मालिक, तूने मेरे बच्चे की जान। मैं ठीक हूँ अम्मी, फिक्र ना करें। आपको ठीक ही रहना है मेरे बच्चे। अगर आपको कुछ हो जाता कैसे जिंदा रहती? दुआ करने वाली माँ मौजूद हो तो मुझे भला क्या हो सकता है। हौसला रखें आप देखिए शहरोज बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों की ठंडक है ये। इन्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए, कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मैं सुबह इसकी जान का सदका दूंगी। शहरोज मियाँ जल्दी से ठीक हो जाइए। जी अच्छा, आप मिल नहीं ना इनसे? हाँ, सब देख लिया, ये सब बिल्कुल ठीक है। चलिए, रात बहुत हो गई है, घर जाने की तैयारी कीजिए। अंकल मैं यहीं रुकूंगी। अरे बेटा, मैं हूं ना यहाँ, तुम सुबह आ जाना। नहीं, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ शहरोज के पास, प्लीज। नहीं वहां उष्णा को रुकने दे, ये रुकेंगी तो जरा ज्यादा तसल्ली रहेगी मुझे। अच्छा, तो फिर मैं आप दोनों को छोड़ के आ जाता हूँ वापस। आप भी घर चले जाएं, उष्णा है ना यहाँ पे। आप आएंगे तो थकावट ही होगी आपको, और वैसे भी हमें को अकेला नहीं छोड़ सकते। Are you sure? जी अल्लाह की अमान में मेरे बच्चे। कोई जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दे। चलो जा। एक सेकेंड। कंफर्टेबल? थैंक यू। वेलकम। चलो, इस हादसे का एक फायदा तो हुआ। कैसा फायदा? गेट लॉस्ट वेलकम में बदल गया। जी, और अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत को लेकर कोई बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, अपना बहुत ख्याल रखें। तुम हो ना ख्याल रखने के लिए, तो फिक्र कैसी? क्या हुआ? इतना हैंडसम आदमी पहले नहीं देखा क्या? क्या हुआ है? ये चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? डर गई थी? ज्यादा बातें मत करें आप। मेरे सवाल का जवाब भी दियो। क्या नहीं डरना चाहिए था? गोली आपको छू कर निकली है, अगर वो गोली आपको लग जाती तो मर जाता। प्लीज शहरोज, दोबारा मैं इस तरह की कोई बात आपके मुंह से ना सुनूं। ये सच है कि ये रिश्ता मैंने मामा के कहने से कबूल किया था।
लेकिन अब इस रिश्ते को मैं दिल से निभा रही हूँ। और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी। कुछ ज्यादा जल्दी मोहब्बत नहीं होगी तुम्हें? उसके बाद मेरे पास परेशान होने के अलावा कुछ बचता है? कुछ हुआ है क्या? मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। क्या जरूरत थी शहरोज पे कातलाना हमला करवाने की? शहरोज पे कातिलाना हमला? मैं आपको कितनी बार कह चुका कि मैं उन दोनों को साथ नहीं देख सकता, तो फिर तो ये सब होना ही था। और तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? अगली बार वो जिंदा नहीं बचे। भाई आप ये कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो मेरे लिए क्या है? फिर आप तुम क्या पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए तुम फांसी चढ़ जाओगे? सवाल अब उठना करनी मेरी जिद का। अगर शहरोज जिंदा ना रहा तो क्या तुम बच जाओगे? जो भी होगा देखेंगे। देखा जाएगा। ये बेवकूफी की बातें अब खत्म हो जानी चाहिए सुफियान। मैंने फैसला कर लिया, बस मैंने फैसला कर दिया। अब तुम यहां नहीं रहोगे, ये यहां नहीं रहेगा। मैं यहीं रहूंगा और अपनी आंखों से शहरोज को बर्बाद होता देखूंगा। पागल हो गया ये लड़का, पागल हो गया ये लड़का। प्रॉमिस। नहीं उष्णा, तुमने तो बीवी वाले रोब जमाना शुरू कर दिए। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, फिर मेडिसिन खिलाई है तुमने, और अब ये क्या कह रही हो? और कुछ नहीं तो थोड़ा हुलिया ही ठीक कर लें। अभी वो डॉक्टर विजिट पर आने वाले हैं। आप इस हुलिया में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो। इस हुलिया में तो तुम भी अच्छी नहीं लग रही। कल से तुम्हें सुलिया में देखते कि ना बोर हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लो। एक बार आप ठीक होकर घर चले जाएं तो मैं अपनी फिक्र कर लूंगी। तब तक इतना बोर होने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात बताओ, कहीं वाकई में मोहब्बत तो नहीं हो गई? आप ज्यादा बोले मत, डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने से। हमेशा ऐसी रहोगी। आप क्या चाहते हैं? हमेशा ऐसी मोहब्बत करती रहो, और शायद इससे भी ज्यादा। सही। तो बस फिर एक खाना पड़ेगा, आई प्रॉमिस। अभी आपने बोला एक। मैं रेस्टोरेंट में नहीं आया, मैं हाँ तो ये तो खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? घर नहीं जाना, चले। नहीं तो इस पे पक्का लास्ट बाइट। नहीं, लास्ट बाइट है, प्रॉमिस। पक्का लास्ट बाइट। सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी ना ये? नहीं ना बेटा, फायरिंग करने वाले को नहीं पहचान सके। इंस्पेक्टर किलर ने हेलमेट पहना हुआ था, अगर प्रोफेशनल हुआ वो तो ज़ाहिर निशान छोड़ के तो नहीं जाएगा। आपकी या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी? मेरा मतलब है किसी पे शक है आपको? शक नहीं, यकीन है मुझे। आपके बेटे पे कातलाना हमला किसने करवाया? सुफियान ने। ये सुफियान कौन? मेरी मिसेस का भतीजा। आपको अपने भतीजे पे शक है? मेरा सुफियान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं लगता मेरा। आपकी मिसेस तो ये है ना, और आप दोनों का बेटा ये जो जख्मी है। इंस्पेक्टर दरअसल ये ज़ैनब है, मेरी दूसरी वाइफ। सुफियान इन्हीं का भतीजा है। ओह अच्छा, लेकिन इनका भतीजा आपके बेटे पर हमला क्यों करने लगा?
क्योंकि वो उष्णा बेटी से शादी करना चाहता था। उष्णा कौन? आपकी बहू जैनब की, यानी आपकी वाइफ की बेटी? या नहीं, आपने अपनी सौतेली बेटी की शादी अपने बेटे से करवा दी? ये बात हजम नहीं हो रही बाप साहब। इतना इस्लाम तो हम भी जानते हैं कि हमारे मसलक में ये नहीं हो सकता। ज़ैनब ने उष्णा को पाला है, वो सगी औलाद नहीं है उनकी। अच्छा, तो सुफियान उष्णा से शादी करना चाहता था और शादी से नाकामी पर उसने आपके बेटे पर हमला करवाया। चले, इस बात का तो पता हम लगा लेंगे। क्या उष्णा भी सुफियान से शादी करना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल में अगर इस बात का उष्णा ही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी उष्णा, क्या आप भी सुफियान से शादी करना चाहती थी? नहीं। तो उसने आपसे शादी की ख्वाहिश का इजहार तो किया होगा, फिर क्या जवाब दिया आपने? देखिए, ये जो इश्क मोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, इसमें अगर इस तरह के हमले हो जाएं तो हमें ऐसे सवालात करने पड़ते हैं। हाँ तो उष्णा, आपने बताया नहीं कि शादी के इसरार पर आपका क्या जवाब होता था? मैंने हमेशा साफ इनकार किया। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अपने आप में ही शाहरुख खान बना रहा। आपने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की या साफ इनकार कर दिया? मैंने कहा ना, मैंने उनकी कभी हौसला अफजाई नहीं की। ठीक है बाब साहब, आप थाने आके FIR दर्ज करवाएं, फिर हम ज़ब्ते की कार्रवाई शुरू करते हैं। इजाज़त दें। पापा, मैं जानती हूँ कि सुफियान ने बहुत तमाशा किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इस किस्म की हरकत कर सकता है। ये तुम इसलिए कह रही हो ना ज़ैनब, क्योंकि सुफियान तुम्हारा भतीजा है और तुम फुफ्फो हो उसकी, और शायद तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं अब भी अपने ख़ानदान को लेकर कोई खुशफहमी बाकी है। लेकिन मुझे सुफियान से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे की जान जा सकती थी, और आइंदा सुफियान कोई ऐसी हरकत ना करे, इसलिए मैं ना सिर्फ उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगी बल्कि सजा दिलवाऊंगी उसे। हाँ, सजा दिलवाऊंगी मैं उसे। आपा, अभी FIR तो ना कटवाए ना, और हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि ये हमला सुफियान ने किया है। प्लीज बाप, आप चल रहे हैं मेरे साथ FIR कटवाने? तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? साबिर, ये साहब का सामान गाड़ी में रखो। अच्छा, वहां पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। जी। ये आप कहाँ अंदर चले आ रहे? ये शरीफों का घर है, आप क्यों आए? आपका नाम सुफियान है? जी, लेकिन हुआ क्या है? आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करने आए। इसलिए मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जाके रफाकत को बुलाओ। रफाकत, आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है? आपके बेटे ने शायद आपको बताया नहीं क्या हुआ है कि इसने मिस्टर वहाब के बेटे पर कातलाना हमला करवाया। क्या हुआ है? झूठ है ये, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। एक मिनट, क्या बात क्या हुई है? इसने वहाब साहब के बेटे के ऊपर कातलाना हमला करवाया। कातलाना हमला? जी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये नहीं कर सकते। मिसेस वहाब ने खुद FIR कटवाई है कि इसने शहरोज पे कातलाना हमला करवाया है,
लेकिन मैं तो सारा टाइम हॉस्पिटल में था। आप चाहें तो हॉस्पिटल की कैमरा फुटेज चेक कर लें। वो सब देख लेंगे, पहले तुम्हें थाना लेके जाएंगे। गिरफ्तार करो इसे। इसने कुछ नहीं किया। थाने जाके बताएंगे। गिरफ्तार करो। आप समझ नहीं रहे। आप मेरी बेटी के साथ आपने जो कुछ भी कहना है ना, आप थाने आके कहें और अपने वकील को साथ लाइएगा। ले चलो इसे। सुफियान भाई, इंस्पेक्टर साहब, भाई, अरे कुछ नहीं किया भाई ने। अब खुद को तो संभालिए, अपनी तबीयत देखने के लिए। रफाकत, आप कुछ करते क्यों नहीं है? जाए, जाके मेरा बेटा छुड़ा के लेकर आए, जाए। अच्छा, तुम मुझे सच बताओगी या नहीं बताओगी? सच ये है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो आपके पास हॉस्पिटल में था ना। पता नहीं किस वक्त की दुश्मनी निकाली है सबने। कौन सी दुश्मनी भाभी? मैंने तो सुना था कि... क्या सुना था आपने? आपने भी ना दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम परेशान हैं, अभी हॉस्पिटल से लौट के आए सदमे में। हमें दिलासा देने के बजाय आप किस बात का गुस्सा निकाल रही है? आप हम सब ने अपनी हद में रहकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज से बात करो मेरी माँ से सदफ। चुप कराओ यार। लेके जाओ रफा को। लेकिन आप देख रहे क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा है? जाओ यहाँ से। बेटे को पुलिस उठा के ले गई। बेटी हमारे मुंह को आ रही है। ये तरबियत की है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। चलो बेटा। साहब, मैं हूँ मुझे अपने बेटे के पास जा रहे हैं ना। अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अंदर आए, अंदर। अच्छा, क्या करेंगे उसके साथ ये? ये सब किया था वो ज़ैनब और हुस्ना का है। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? तुम पास होना काफी है बस। मैं तो यही हूँ। मैं कर्टन्स ओपन कर देती हूँ, फ्रेश एयर आएगी तो आप अच्छा महसूस करेंगे। मैं ऑलरेडी अच्छा फील कर रहा हूँ, कर्टन्स खोलने की क्या जरूरत है? मौसम आज वाकई खुशगवार है, क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। आप मेरे पास होती है ना तो पता नहीं ऐसा क्या है, मिजाज खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेकर आती हूँ, रूम में रखती हूँ, रूम महकता रहेगा। नहीं, फ्लावर्स मैं खुद लेकर आऊंगा, बस वक्त आने पर। ब्रेकफास्ट, नाश्ता तो करेंगे ना? नाश्ता लेकर आती हूँ। कृष्णा, थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये मेरी क्लाइंट की जमानत के पेपर्स हैं। बड़ी जल्दी दिखाई आप लोगों ने। प्लीज मेरे क्लाइंट को बुलाएं। जाओ भाई, लेकर आओ उसे। और चल भाई, आजा, तेरी जमानत हो गई है, आजा जल्दी। आ गया। रफाकत साहब, अब ये
चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। चले भाई साहब, चलिए चलिए। शुक्र मनाओ आ गया तुम्हारे साथ दहशत का दो इनका। हाँ देती हूँ। ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा। शुक्र करें खैर ऑफिस से घर वापस आ गया है। अब दुआ ये करें कि इस केस से आसानी से जान छूट जाए हम सबकी। ऐसे कैसे नहीं छूटेगी? भाई पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये इल्जाम झूठा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के फंसाया जा रहा है मुझे। बहुतान लगा रहे हैं वो लोग मेरे बेटे पर। बेटा तुम बस अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ। सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। मैं क्यों जाऊं? मैं यहीं पर रहूंगा, डरता नहीं हूं मन लोगों से। उनको क्या लगता है सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, वही केस कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो मियां? मुझे बार बार बगैर किसी सबूत के ले जाके लॉकअप में बंद कर देते हैं ये लोग। अब अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं उन पे हद तक इज्जत का केस करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वक्त से पहले मार देना चाहते हो मुझे? क्यों मौका देते हो इन्हें कि ये तुम्हें फांसी पे लटका दे? बस भाई साहब तबीयत ठीक नहीं आपकी, वैसे ही आराम से समझाते हैं, बात करते हैं। आराम से समझ में कहाँ आती है इनके? अच्छा चले ठीक है ना, आप जाए रूम में जाए, चले जाए। तुमसे पूछता हूँ कि तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे पे गन तानो? तो गलत आपकी चीज है। का लिहाज करते भी आए हो उसके पास। इससे पूछे मेरी बीवी को क्यों कॉल करता है? मैं करता हूं, उसने कॉल की थी मुझे भाई। आवाज बंद करो, मेरी बीवी को क्यों कॉल करते हो ये बताओ मुझे। हमारी बीवी, इससे पहले वो मेरी कजन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है उसका, तो हम बात कर सकते हैं। मैं हमारे घर में आके ना इस तरह के तमाशे नहीं कर सकते तुम। निकलो यहाँ से। तमाशा तो आपका बेटा कह रहे हैं, पूछे क्यों मेरी बीवी को कॉल करता है। अब इसने कॉल करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा इसे मैं। ओ भाई तुम्हारी बीवी ने कॉल की थी मुझे, पूछना है तो उससे जाके पूछो यहाँ पे तमाशा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो, तुमने उसे कॉल की थी, उसने कॉल नहीं की। और मुझे पूछने की जरूरत तुमसे उससे नहीं। आज के बाद अगर तुमने कॉल की ना तो मैं देख रहे बाप साहब, संभाले से देखें कौन किसकी जान के दर पे है। ये पिस्टल लेके घर में घुस आया है। आइए इंस्पेक्टर साहब और पकड़े इस पागल को। मेरे बेटे पे गन तान के इसे मारने की धमकी दे रहा था ये। मैडम ने कॉल पर हम यहाँ आए, आपके बेटे को हमें लेके जाना है। मेरी बात कान खोल के सुनो, आज के बाद तुमने कॉल करने की कोशिश की ना तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। अरे जाओ यहाँ से, लेके जाओ, पागल खाने में डालो। लेके जाओ, पागल जाओ। प्लीज ले जाएं अपने बेटे को, एक लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। पागल है सारे के सारे। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पागल हो गया बेचारा। चले जाओ अंदर, जाओ अंदर जाओ। तमीज है वो। घर एक तो घर पे घुस गया, आके गन तान ली, मतलब ऐसे ही है। मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता था शहरुज मियां। ये इतना बड़ा ड्रामा करना, किसी के घर में इस तरह पिस्तौल लेके घुस जाना, अगर कुछ हो जाता आपको फिर? मेरी बीवी को कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसके साथ यही करूंगा मैं। शहरुज मियां, आपको कुछ अंदाजा है कि इस हरकत से आपके केस पे कितना बुरा असर पड़ा? तो पड़ता रहे फर्क। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। शहरोज, नेक्स्ट टाइम उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो इससे ज्यादा बुरा करूंगा मैं उसके साथ। सही बेटे, बात तो सुने। रुक जाओ। सच सच मुझे बताओ, 10 लाख रुपए तुमने क्यों निकलवाए? बता चुका हूं कि ऑफिस के लिए निकलवाए थे। क्यों एक बात को लेके आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? देखो सुफियान, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ना इतनी बड़ी रकम की जरूरत ऑफिस में थी और ना ही कोई टेंडर भरना था। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम अपने बाप से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बताओ क्यों निकलवाए थे इतने पैसे? बुरी तरह फंस चुका हूं मैं। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसको मैंने शहरोज पे गोली चलाने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए निकलवाए थे पैसे। हाय अल्लाह।
क्या करते फिर रहे हो तुम? और कितना गिरोगे नीचे? ये पैसे इसने अपना गुनाह छुपाने के लिए दिए थे? मैं कहीं भी इस मामले में गिल्टी नहीं हूं। शेरोज क्या, मैं शेरोज पे केस करूंगा। मैंने तो इंस्पेक्टर से भी बात कर ली है कि अभी के अभी उस पर FIR दर्ज करे कि उसने हमारे घर में घुस के गुंडागर्दी की और जान से मारने की धमकी दी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किससे पूछ के स्टेप लिया तुमने ये? मुझे अपने फैसले लेने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और वैसे भी फैसला तो मैं कर चुका हूं, केस तो मैं करूंगा। कितना इंसान लोगे तुम हमारा? हमारी इज्जत और हमारी जान से कितना खेलोगे तुम? भगत प्लीज छोड़ देना, मैं समझाऊंगी ना, आप अपने आप को संभालिए। ये समझने की पोजीशन में लग रहा है तुम्हें? वहाब को उसके बेटे को धमकी दे रहा है, ये जानते बूझते हैं कि वो हमारा क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं, तबाह कर सकते हैं हमें। अगर हम बर्बाद हुए ना तो आबाद वो लोग भी नहीं रहेंगे। देख लूंगा मैं आप ठंडी हो जाए ना। मैं तुम्हें बताया दे रहा हूँ इस घर को इसी चिराग से आग लगेगी। मैं तुम्हें बताया दे रहा हूँ। मैं तो समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जैनब? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? इन हालात में तबीयत कैसी हो सकती है जैनब? एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। मैं चाहता हूँ कि इन हालात में जो कुछ भी हो रहा है बस सब ये रुक जाए। जवान खून है, जज्बात में कुछ करना बैठे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ भाई। तो क्या तुमने बात की थी वहाब से और नईमा से? कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन लगता है हालात मेरे पास में नहीं है, या शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं जो मामलात को सुलझा सके। तुम्हारे लहजे में मौजूद कमजोरी बता रही है कि तुम इस सिलसिले में कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने बताया ना आपको भाई साहब, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मुझे तो उष्णा की फिक्र है। आप प्लीज सुफियान को समझाएं ना, वो उसके लिए और मुसीबतें ना पैदा करें। नहीं, मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम वहाब से और नईमा से कहो वो FIR वापस ले लें। शायद ये मुमकिन ना हो भाई। शायद तुम्हारे दिल के किसी कोने में अपने भाई के लिए राई बराबर भी मोहब्बत बाकी नहीं रही, या शायद तुम मुझे जिंदा ही नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, और मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते और ना ही इतने कमज़र्फ होते हैं कि अपनों को मुश्किल में अकेला छोड़ दें, जैसे कभी आपने हमें छोड़ा था। मैं मानता हूं जैनब, लेकिन क्या पुरानी बातें दोहराने से कुछ फायदा होगा? मेरी जात पे तुम्हारा ये एहसान रहेगा, हमेशा मैं याद रखूंगा, अगर तुम किसी तरह वहाब को और नईमा को राजी कर लेती हो तो। भाई मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती। आप प्लीज सुफियान से तो कहें ना कि वो उष्णा से दूर रहे। खुदा हाफिज। उष्णा, उष्णा, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया? जी, और ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी जान को आ गए हैं? कुछ नहीं, बस बात करनी थी तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात सुनो मेरी। क्या तुम भी सबकी तरह मुझे मुजरिम समझती हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने शेरोज की जान लेने की कोशिश की है? उष्णा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, जबकि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। मैं सब कुछ हो सकता हूं, मगर कातिल नहीं। तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। जानती थी, लेकिन आपकी इन हरकतों ने मेरी सोच जो आपके मुतालिक थी उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं,
अपनी मोहब्बत खो देने का दुख कम नहीं होता उसको, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज प्लीज सुफियान, होश में रहकर बात करें। मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हें शहरोज के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, तो मेरी बेगुनाही कैसे नजर आएगी? देखो उष्णा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि शहरोज पे हमला करने वाला बहुत जल्द पकड़ा जाए। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, बस दूर रहें आप मुझसे। लेकिन आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? ठीक है, मुझसे मोहब्बत नहीं करो, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत का भी हकदार नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ, मैं नहीं बल्कि शहरोज मेरी जान का दुश्मन बना हुआ। तो आप हट क्यों नहीं जाते रास्ते से? क्यों बार बार इस तरह आकर मेरा रास्ता रोकते हैं? क्योंकि मैं चाह के भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, कम से कम इस गलत फहमी की बिना पर तो नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं किसी की इज्जत हूँ। तुम मेरी भी इज्जत हो उष्णा। मैं तुम्हें शहरोज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उससे ज्यादा खुश रख सकता हूँ। आप पागल हो गए और कुछ नहीं। पागल तो हो गया हूँ तुम्हारे लिए। सर एक आखिरी उम्मीदवार बची हैं, मैं उनको भेजती हूँ। ठीक। हेलो। तुम? हाँ मैं। तुम्हारे ऑफिस को ताले लग गए जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आ गई? वो मेरे बाप का बिजनेस है, मेरा नहीं। मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहती हूँ, अपने फैसले खुद करना चाहती हूँ। सो आई नीड द जॉब। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने ख्वाब कहीं और जाके पूरे करो। ये सब कुछ आप उस उष्णा की वजह से कह रहे हैं? उष्णा का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अरे जब उसे पता चलेगा मैं इस ऑफिस में जॉब कर रही हूँ तो उसे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता होगा ना जब यहाँ पे जॉब करेंगी आप? बात तो वहीं आके रुकती है। क्या आप मुझे इस जॉब से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? उस लड़की की वजह से जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। अपनी बकवास बंद करो। भाई आपको बुरा लगे, मैं तो सच कहूंगी जो आप सुनना नहीं चाहते। और उष्णा, उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब अगर तुमने एक बात भी उष्णा के खिलाफ की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। निकाल दे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच तो मैं कह के जाऊंगी। आपको क्या लगता है जो मेरे भाई की हालत है वो एक तरफा मोहब्बत का नतीजा तो नहीं हो सकता? उष्णा ने मेरे भाई को धोखा दिया। आप अंदर रहेंगे? आपको क्या लगता है मेरा भाई अकेले मजनू बना फिर रहा है? ये तो उसकी मोहब्बत की सच्चाई जिसने अब तक उष्णा की बेवफाई को सबके सामने फाश नहीं किया है। उष्णा ने मेरे भाई को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। वो मेरे भाई के साथ सीढ़ियों पे, टेरेस पे अकेले बातें करती थी। मैं आई विटनेस उसकी। उसने हुज़ैफा तक को नहीं छोड़ा, दोनों को साथ में बेवकूफ बना रही थी। मेरे भाई की आंखों पे वही पट्टी बंधी हुई थी जो आपकी आंखों में नजर आती। मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। अरे भाई घर तक छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे भाई को छोड़ के आपसे निकाह किया। क्यों? क्योंकि उसे भाई से ज्यादा आपके पास पैसा नजर आया ना। दोनों माँ बेटियां ऐसी ही हैं। तभी तो ज़ैनब फुप्पो ने आपके वालिद को मुट्ठी में कर रखा है, उष्णा को आपके पीछे लगा दिया। यस सर। और कुछ कहना है आपने या बस? उनको बाहर ले जाए। मैम बाहर आ जाए। जा रही हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है ना उस पर गौर करो, वरना पछताओगे। और अपनी आंखें खुली रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के वो आपसे ज्यादा अमीर लड़के को फंसा के फिर हो जाए। गेट लॉस्ट। मैम बाहर आ जाए प्लीज। जा रही हूँ। सोचना। शट अप। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी आज की है ना, उसे मैं भूलूंगी नहीं, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। तुम दोनों को अलग तो करके ही रहूंगी मैं। क्या सोचा जा रहा है?
यही कि हमारे दुश्मन हमें तकलीफ पहुंचाकर किस कदर सुकून है। यही बात तो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। तुम्हें याद है वो उष्णा की दादी? उष्णा की दादी? हाँ, क्यों? काम आ सकती है वो हमारे। किस तरह? मैं कुछ समझी नहीं भाई। वो एक दो बार घर आ चुकी हैं, फुप्पो से मिल चुकी हैं, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब आपको क्यों लगता है कि उष्णा की दादी हमारे काम आ सकती हैं? हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उष्णा फुप्पो की सगी औलाद नहीं है, और उष्णा भी। सब ये जानते हैं कि उष्णा फुप्पो की औलाद नहीं है, लेकिन उष्णा किसकी औलाद है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर उष्णा किसकी औलाद है? कोई तो बात है। मामा भी बार बार कहते कहते चुप हो गई। आप बताएं ना कि राज क्या है। बता दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम किसी तरह मामा से कहकर उष्णा की दादी का एड्रेस निकलवा लो, क्योंकि वो मुझे तो किसी कीमत पर नहीं बताएंगी, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो। फिर मैं देखता हूं इन दोनों को अलग होने से कौन रोक सकता है। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खोई खोई आवाज, लग रहा है कि बहुत गहरी सोच में थी। नहीं तो। मैं जानता हूँ कि इन्हीं बातों में तुम उलझी हुई होगी। परेशान ना हो, अम्मी मान जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं आंटी की वजह से परेशान नहीं। सच मान लो। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले तो काम कर रहा था, अब तुमसे बातें। लगता है आपका काम में दिल नहीं लग रहा। हाँ, तुम्हारे साथ जो लग गया, अब काम में कैसे लगेगा? यकीन कर लूं? ना करने की वजह? कोई खास वजह तो नहीं है। मैं बस इतना जानना चाह रही थी, आप खुश हैं ना मेरे साथ? बिल्कुल उष्णा, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुमसे मोहब्बत के बाद ही तो मुझ पे खुला है कि तुमसे पहले जो जिंदगी थी वो इतनी बेरंग क्यों थी। आपकी इन बातों पे यकीन नहीं आता मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेले मत समझना। क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे शहरोज? कहीं पहले की तरह बदल तो नहीं जाएंगे? तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? ये वाला, जो अपने अंदर की तब्दीली का खुद इजहार करके मुझसे मोहब्बत का एतराफ कर रहा है। प्लीज हमेशा ऐसे ही रहिएगा। और कोई हुक्म? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, क्या कर रही थी? नीमा, ज़ैनब बता रही थी कि आप खाना नहीं खा रही, क्यों? भूख नहीं थी। ये भूख का न लगना शेरोज की ख्वाहिश के बाद का अमल तो नहीं है? ये घूम फिर के हम वही बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास करने को अब कोई और बात नहीं रही? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि शेरोज की ख्वाहिश है, और आप भी तो जल्द से जल्द इसकी शादी कराना चाहती थी। मैं कौन सा अपने बेटे की ख्वाहिश के खिलाफ हूँ, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ आप लोगों से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों मांग रही हूँ। जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता, ये पता नहीं चल जाता कि आया सुफियान ही वो शख्स है जिसने अटेम्प्ट किया था इन पे, तब तक मुझे नहीं सुकून मिलेगा। मुझे नहीं लगेगा कि ये सेफ है कि इनकी शादी की जाए उष्णा से। क्यों आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही? क्यों मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया गया? पहले भी तो इस घर में मेरी राय मोहतरम थी ना। अब क्या हो गया है वहाब?
मैं आपकी राय को चैलेंज नहीं कर रहा, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप घर के हालात देखिए, घर के हालात तब्दीली चाहते हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी तब्दीली शहरोज की शादी होगी। आपने देखा इनके मिजाज में निकाह के बाद कितना फर्क आ गया। जी देख रही हूँ ये बदलाव भी और घर के बाकी लोगों के मिजाज में जो तब्दीली आई है वो भी। अरे नीमा, आप क्यों एक शक की बुनियाद पे ये सब कुछ कह रही? चले शक ही सही, जब दूर हो जाएगा ना तब बात करेंगे। आप लोग बार बार ये बात करके मुझे डिप्रेस मत करें प्लीज। मगर नीमा, शहरोज चले डैड छोड़े, अम्मी नहीं चाह रही तो इस टॉपिक पे बात नहीं करते हम। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।